हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के कोहिनूर में। और मेरा नाम अभिषेक कुमार। आज की इस वीडियो में साइंस के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो लगातार हर एग्जाम में 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए दूसरे नंबर का, मानव नेत्र में आइरिस का काम क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो मानव नेत्र में आइरिस होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मानव की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है, तो 576 मेगापिक्सल की होती है। ठीक है, मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वो रेटिना पर बनता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा अंग दान किया जाता है, तो वो कॉर्निया वाला अंग दान किया जाता है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, ध्वनि तरंगें किस में नहीं चल सकती हैं? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन ए, निर्वात में। ध्वनि तरंगें जो हैं निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और देख लेते हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में यानी ठोस में होती है। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई डेसिबल होती है। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे होता है? ध्वनि से होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। क्लियर है? चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कई बार अब एग्जाम में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। स्पेग्मोमैनोमीटर द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? राइट आंसर है 310। केल्विन माप के अनुसार मानव शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और देख लेते हैं। सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट पर 58.6 डिग्री होता है। ठीक है, अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन। बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। ठीक है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। चलिए अगला सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, हास्य गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, N2O। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे जो NH3 होता है अमोनिया का होता है, और CO2 किसका होता है रासायनिक सूत्र? कार्बन डाइऑक्साइड का। और NaCl नमक का यानी सोडियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, RBC का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? बात करें यहाँ पे RBC की, RBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मंजा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मंजा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और देख लेते हैं। RBC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेड ब्लूड सेल, जिसे हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहते हैं। और RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। कई बार एग्जाम पूछे जाता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लीवर में। जो मानव शरीर में विटामिन ए को संग्रहित किया जाता है तो वो लीवर में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन के द्वारा, यानी चोट लगने पर फाइब्रोनोजन प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राइबोसोम को। यानी कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं वो राइबोसोम को कहते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है,
अगला सवाल है, उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें डैश होते हैं, यानी रेटिना में केवल क्या होते हैं, शलाकाएं होती हैं, इसलिए उल्लू रात में उड़ते हैं। क्या होता है, रात में इन्हें दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, बताइए, कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछे जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन से, नीला, हरा और लाल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर है जॉन डाल्टन, यानी परमाणु की खोज जॉन डाल्टन नामक के एक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और देख लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है टेलीविजन की खोज किसने की थी, तो वो की थी जॉन लोगी बेयर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। ठीक है। अगला सवाल है, मलेरिया का रोग कारक क्या होता है। मलेरिया का जो रोग कारक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मलेरिया का जो रोग कारक होता है क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी और देख लेते हैं। मादा एडिस नामक मच्छर काटने से मलेरिया होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है। और मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर यानी प्लीहा। मलेरिया के लिए क्विनोन नामक दवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेगोमेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रक्तचाप मापने में। यानी जो होता है स्पेगोमेनोमीटर, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, रक्तचाप मापने में, जिसका उपयोग डॉक्टर करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो होती है किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए लास्ट का, भूख, प्यार, नफरत, प्यास का केंद्रक होता है। यानी जो हाइपोथैलेमस होता है ये भूख, प्यास, प्यार, नफरत को कंट्रोल करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों क्वेश्चन होते हैं हमारे खत्म और करते हैं वीडियो का एंड यहीं पर। और वीडियो से आपको कुछ हेल्प, कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी से अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।